ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मो ब्रह्मा कुमार रघुनाथ दास आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आज आमे समस्ते श्रवण करिबा 4 अगस्त 2026 प्रातः मुरली, जहाँकि स्वयं परमपिता परमात्मा आम समस्तंकर निमंते प्रेरण करछंती। आपण माने जानिचंती आमर एई जो पाठ पढ़ा नररु नारायण समान नारी लक्ष्मी समान देव आत्मा हबार पाठ पढ़ा बा दैवी पुरुषार्थ। यही पुरुषार्थर ज्ञान जोग धारणा एवं सेवा नाम रे 4टी सब्जेक्ट रही एवं यही 4टी सब्जेक्ट सहित आमको दैवी गुण मध्य धारण करने पड़ो। तेणु ये सविशेष मु किए ठारू परमात्मा किए आमे सब आत्मागण कौठू आसीचु कौटी फेरीजु इत्यादि जहाँ सबू ज्ञानर गूढ़ तत्व यही परमात्मा एवं आत्मा ज्ञान मध्य समाहित होइछि। स्वयं परमपिता परमात्मा आम मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करछंती। तेणु आसंतु से ज्ञानर आंजुली रे आमे समस्ते निजको भरपूर करिबा, से ज्ञान समुद्र रे स्नान करी निजे ज्ञानित आत्मा हेबा एवं जोगर राजजोगरे आमे जोग स्वरूप हवा, योगी स्वरूप हवा। निजर जन्म जन्मांतर विकर्म को जानत अजाणत करा जाइथिबा विकर्म को दग्धीभूत करिबा एवं निजे दैवी गुण संपन्न होई सत्य जुग त्रेता जुग जहाँ वैकुंठ बोली कह जाए सेठारे दैवी पद देवी देवता पद हासिल करिबा। आसंतु बाबा महावाक्य कहउछंती, मीठे बच्चे बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा कहउछंती मोर मीठा मीठा संतान माने बाबांकर राइट हैंड बा डाहाण हाथ हेबा पई चाहुछ ताले सबु बेले श्रेष्ठ कर्म कर एवं श्रेष्ठ कर्म कर, सत्यवादी हुओ, सत्य रे चाल, धर्म रे चाल, न्याय रे चाल, सबु बेले बाबांकर डाहाण हाथ हुओ। परम पिता परमात्मा परम शिक्षक रूप में आम मान को प्रश्न पचारुअछंती, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? आम मध्य क्यों संस्कार सेवा रे बहु प्रकार विघ्न व समस्या आनी थाए? उत्तर बाबा कहउछंती, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। भाव एवं स्वभाव कारण आम भितर ईश्वरीय परिवार भितर कहीं कहीं आत्मा सहित जिते द्वैत मत अर्थात दुई मत हो जाऊ, आमर मत आउ जनक मत सहित पटे नहीं, सेतेबेले कौन हुए जे सेवारे बहु प्रकार विघ्न आसी थाए। दो मते से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। तो क्रोध को कौन कह जाउछि? शास्त्र पुराण रे महाशत्रु बा क्रोध को ब्रह्मचंडाल मध्य कह जाए। तेणु क्रोध जिते बड़े आसे तेरे कौन करता है? निज भितर थिबा विवेक बुद्धि को मार दे थाए। विवेक बुद्धि को मारी दे सारिबा परे अर्थात आमर बुद्धि विवेक काम न कले आमे जिते बड़े सही कार्य करि थाउ ताहार परिणाम सब बेले खराब, अति खराब ही होता है, जहाँ पई हमको पश्चातापर अग्नि रे पड़िया पई पड़े नहीं। अच्छा, गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ, भाग्य जोगी की आस्ची। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्र द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। एबे तो पिलान को कौन बनिवार अच्छी? आत्म अभिमानी बनिवार अच्छी। बहुत मेहनत भी है, मेहनत तो बहुत करिया पई पड़िबो, कहीं जन्म जन्मांतर संस्कार रे हमें आसी निजको शरीर बोली भाविछु। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है गुप्त मेहनत। प्रत्येक समय निजको आत्मा बोली अनुभव करी परमपिता परमात्मा को स्मरण करिबा, यह होची गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो कल्प 5000 पहले पहले मुआफी फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहउछंती पिलामानंकु
ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆସିଥିଲ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଇଥିଲ ସେମିତି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଇ ଦେवी देवता ହେଇଯିବ। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे फिर हम ही तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूरी। गीत में भी है, कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाले एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। तेणु परमपिता परमात्मा कहउछंती जे तुमे ही सही सत्ययुगी आत्मा थिलो, सत प्रधान थिलो, संपूर्ण निर्विकारी थिलो, पुनश्च संपूर्ण विकारी हो जाइछ। तेणु तुमको पुणी निर्विकारी हेबार दिव्य पुरुषार्थ करिया पई पड़िबो। परमपिता परमात्मा को आमे जेते स्मरण करिबा सेते आम आत्मा पवित्र हो। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना। स्टूडेंट तकदीर बने पाई जाती ना। बहुत तो छोटे बच्चे होते हैं से माने तो निजर भाग्य बने पाई जाती कौटी की विद्यालय को। छोट छोट पिला माने विद्यालय को निजर भाग्य जगह पाई जाती। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। तुम्हें छोट नुहे, तुम्हें तो बड़ पिला। बुढ़ा हेलणी, बुढ़ा हेलणी माने कौन? सृष्टि आदि आज वर्तमान कलिजुगर अंतिम पर्यंत आम अभिनय करके आसु। यही परिप्रेक्षी बुढ़ा हेलाणी कथा कह जाउछि। नहले आत्मार तो शरीर नहीं, आत्मा शरीर नहीं अभिनय करता है। एवं यही शरीर बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था सब किसी एठी ही भोगिबा पड़ता है नहीं यही शरीर मध्य। अच्छा, स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना। वो तो छोटे बच्चे होते हैं, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो। तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होते हैं। तेणु वृद्ध बयस पढ़ा अपेक्षा जवान बयस युव अवस्था पढ़ा भल। से आम ओडिया गोटे कथा अच्छी, निश उठा पाठ छतु उठा काठ। निश उठा पर पाठ पढ़ा जहाँ, छतु काठरे छतु हो गला पर काठर अवस्था जहाँ, किसी काम को नुहे। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह है बेबी है माने आत्मा कौन? आत्मा बड़ किंतु शरीरटा बड़, आत्माटी छोट। तेणु शरीर बड़ है, शरीर यदि घरे घर हो आत्मा हूँ बेबी। इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। तेणु आत्मा हूँ बिंदु, शरीर बढ़िया रही है। सब शरीर छोट बेले शैशव अवस्था अपेक्षा बाल्य अवस्था आउ टिके बड़ हुए। बाल्य रु कैशोर अवस्था ताठू अधिक बड़ हो जाए। पुणी यौवन अवस्था, पुणी प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, शरीर विभिन्न अवस्थार परिवर्तन होता है नहीं। शरीर बढ़ता रहता है, आत्मा तो एक रोज ही होती है। आत्मा तो गोटे प्रकार हुए, आत्मार आउ कौन सी बढ़ा कमा न थाए। तार गुणर क्वालिटीर परिवर्तन होता है। सत प्रधान रु संपूर्ण तम प्रधान हुए, विभिन्न स्टेज दे आसिकी सत प्रधान, सतो, पुणी रज प्रधान, रज, पुणी तम, तम प्रधान शेष रे। अच्छा, आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती कभी बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तम प्रधान बन गई है। तेणु बुद्धि, आत्मार बुद्धि वर्तमान तम प्रधान हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि पांच विकार पड़ी कौन हो जाए? संपूर्ण तम प्रधान हो जाए। सो अब स्वच्छ भी बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम आते हैं। ये चित्र तुम मान को बुझेबारे बहुत काम आसता है। बाबा ज्ञान रे केड़े सुंदर सुंदर चित्र रही। 7 days कोर्स रे चित्र केड़े सुंदर सुंदर रही, जहाद्वारा आम अन्य को देखे बुझे पारिबा। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे। आगे हमें कौन करते? अंधश्रद्धा रे जाउतिले। शिव के मंदिर में जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़े ही पता था कि ये शिव बाबा है? तुमको कौन आगुरी जना थिला जे ये होचंती शिव बाबा? बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा पाखर वर्षा गायन अच्छी।
तेणु तो वर्षा मिलूँ बाबा पाखु ना जे बाबा पाखु संपत्ति मिले सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान जश ऐश्वर्य मागंती जाई ना दुख हरण कर पाप हरण कर कष्ट हरण कर कहती ना। बर्तमान श्रावण मास चलती गला काली श्रावण मास सोमवार गला तेणु केड़े दूर दूर भोले बम भाई भौणी मैंने सब कौन करती नदी पानी नहीं बाबा मंदिर रे ढालती नहीं। तेणु बाप से एवं कौन मागंती विभिन्न प्रकार दुख कष्ट जे जार मानसिक पूरण करने भक्ति मार्ग रे बाबा पूजा सेवा करती। बाप से जरूर वर्षा मिला है तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। तेणु बाबा पाखु वर्षा मिलूची संपत्ति मिलूची शक्ति मिलूची बोली तो तांकर महिमा गान कराउछि। जेमिति लौकिक रे केही लोक जदि भल काम करिकी जाइथांती ताले तांको नाम रे केते गायन करा जाए। एमिति रहिछि जणे जणे लोकंक नाम रे गोटे गोटे गाँ रहिछि गोटे गोटे विद्यालय बड़ बड़ विद्यालय हॉस्पिटल रास्ता इत्यादि आपण माने जानिचंती ताले से माने केते बड़ महापुरुष केते बड़ से मानकर कर्तव्य माने अवदान रहिछि समाज पई काहे कि तांको नारे एते बड़ हॉस्पिटल होछि एते बड़ स्कूल होछि एते बड़ रास्ता होछि निश्चय से मानकर अवदान अछि। तेणु बाबांकर अवदान अछि बोली तांको तो दुख हरता कुआ जाउछि। दुख जे हरण करंती तांको सेति पई तो कुआ जाउछि दुख हर कष्ट हर रोग हर पीड़ा हर दारिद्र्य हर अभाव हर इत्यादि इत्यादि कही लास्ट रे कौन कह जाए हर हर महादेव नहीं। अच्छा स्टाम्प बननी चाहिए शिव बाबा की शिव बाबा गीता समनाइजर शिव बाबा गीता समूरनाइजर ने बाबा होचंती गीता ज्ञान दाता ये स्टाम्प सहज बन सकेगी यही स्टाम्प टी सहज रे बनी पारिबो। अच्छा वो बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बाबा कहते मु तुमको सुख धाम मालिक बनाऊँगी। बुढ़िया भी यह समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास जो विचित्र है। शिव बाबा कहते वृद्ध वयस्क आत्मा माने अर्थात शरीर जो मान वृद्ध बुढ़ी मौसी माने जो मान आम माता बोली स्नेह कहूँ आसुचंती से कौन कर बाबा कहते से माने जानिचंती बुझुचंती जे आमे शिव बाबा पाखु आसु जे विचित्र तांकर चित्र उनके उसने इस चित्र में यानी तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा शरीर में प्रवेश करचंती से विचित्र परम पिता परमात्मा निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं जिसने यह टेम्पररी चित्र धारण किया है। बुद्धि रे रहूची जे आमे शिव बाबा पाखक आसचु जे कि क्षणस्थायी शरीर धारण करचंती टेम्पररी क्षणस्थायी। गीतार श्लोक अच्छी जो बारंबार से श्लोकटी को गीतार परिप्रेक्षी आलोचना करा जाए जे मु ब्रह्मा शरीर आसिक केमिति सत्यजुगर दैवी दुनिया प्रतिष्ठा करिथाए। ममो जोनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां तत्त्वभवति भारत। मोजनी महत् ब्रह्म अटे गर्भ धारणे से प्रकटे मोर विशाल माया पार्थ ढांकी रखिछि ए जगत जगत सृष्टिर निमित्त ब्रह्मांक ठारे दिए सत्व। तेणु बाबा आसचंती ब्रह्मा बाबांकर साकारी मानवीय शरीर अवतरित है समग्र जगतर आत्मा मानंकु गीता ज्ञान प्रदान करचंती ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करचंती भक्तिर फल देवा पई आसीचंती। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांतिधाम सुखधाम का रहवासी बनाते हैं। सुखधाम शांतिधाम रो वासी बनौचंती। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। तेणु मनीष कौन करछि शांति पाई चेष्टा करता भगवान मिलंतु ताले सुख शांति सब किछि मिलियो। बस बाप के घर जाए भगवान मिले केवल कथा होछि बाबा घर को जीवा एवं भगवान सहित मिशिबा। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। एबे समस्ते चाहूचंती कौन आमे मुक्ति हे किंतु जीवन मुक्ति अर्थात सत्यजुगर बादशाही बा सत्यजुगर जो जीवन पाइबा पई के चाहूचंती आमे ब्राह्मण माने। ब्राह्मण के मानकु कहा होछि जे मानकु स्वयं परमपिता परमात्मा
ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी तांकर मुख द्वारा गीता ज्ञान शुणाई अच्छंती बा शुणाऊ अच्छंती। बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं, समझते मुक्ति चाहते। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। सन्यासी मानक पाखरे जाई शांति मागंती नहीं, भावती कौन हुए तो भगवानंकर एमाने आराधना कर तो भगवानंकर शक्ति एमानक पाखरे अच्छी, तेणु से माने चाहिए दे पारिबे। ताहा मध्य अनेक मात्रा ठीक, अनेक मात्रा ठीक, किंतु मते कहतु संपूर्ण शांति भगवान छाड़ा आउ किए भी दे पारिबे, किए बा दे पारिबे कहतु ना। जदि आपण पाखरे गोटे ग्लास पानी अच्छी ताहले आपण सर्वाधिक गोटे ग्लास ही दे पारिबे, सेटा तो संभव नुहे केबे भी। किंतु कहीं सी तो तांकर निज पई रखिबे ना, अन्य मानक पई रखिबे, सब तो दे पारिबे नहीं। हुए तो गोटे ग्लास थिले गोटे चामच हुए तो दे पारिबे आपण, किंतु भगवान होचंदी ज्ञानर सागर, क्षमार सागर, शांतिर सागर नहीं, शक्तिर सागर, सर्वगुणर सिंधु सी। तेणु से तांको पाखरे सब जिनस भरपूर, तेणु भगवान को छाड़ा के ही शांति दे पारिबे नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते, कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो हैं ही मुक्ति में जाने वाले। तो जी भी रास्ता बतैला वाला से माने बसचंती कौन पाई, मुक्ति पाइबा पाई। मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। तो मुक्ति धाम माने आत्मा मानकर रहिबार स्थान मुक्ति धाम। न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक न जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहउचंती जे मु जोठी रहूची ना सूर्यर आलोक पड़े, ना बिजुलीर घड़घड़ी शब्द, ना कौनसी मनीष सेटा स्वदेह रे जाई पारे, सेठी आत्मा मानकर दुनिया, ताहा होची परम धाम नहीं। तेणु इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग लेते हैं। बाबा कहउचंती जे एते चारिआडे सब सेंटर्स रहिचंती एवं समस्ते जानिचंती जे आमे सब नुआ दुनियार राज्य भाग नेबा पई आसीचु बाबा को पाखो। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं, कहाँ देंगे, नई दुनिया में देंगे व पुरानी दुनिया में देंगे। बाबा कहउचंती नुआ दुनियार बादशाही मु नुआ दुनियार देवी ना एठी देवी। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं ना सतयुग में ना कलयुग में आता हूँ। बाबा कहउचंती ना मु सत्ययुग रे आसे ना कलियुग रे आसे, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देते हैं ना, देंगे ना। तेणु बाबा कहउचंती मु सत्ययुग पूर्ववर्ती समय कलियुगर अंतिम समय मध्य भाग, अर्थात जेमिति रात्रि अवसान घटुथिबो सकाळ आसुथिबो मझी जो समयटा को आम अमृत बेला बोली कही था, ठीक से ही ये कलिजुगर अंतिम समय एवं सत्ययुग आरंभर पूर्ववर्ती समय अर्थात जोटा संगम समय ताकू पुरुषोत्तम संगम युग कह जाए। यही पुरुषोत्तम संगम युग परमात्मा प्रवेश करथंती ब्रह्मांक शरीर रे गीता ज्ञान शुणाई आत्मा मान को पवित्र नवयुग दुनियार देवी देवता पद प्रदान करिया पाई। अच्छा, बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठा नहीं रह सकते, सदगति एवं दुर्गति तो एका संगे रही परिवे नहीं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए इनसे प्यार नहीं रखनी है। बाबा कहउचंती जे पिला माने जानिछंती एई पुराना दुनिया विनाश रो पाखरे वर्तमान छेड़ाई विनाश सामना रे, तेणु एथिरे कौनसी प्रकार स्नेह मोह ममता रखिबा उचित नुहे। बुद्धि कहती है बराबर अभी हम संगम पर हैं, यह दुनिया बदलने वाली है नहीं। बुद्धि कहूँ जे निश्चय आमे संगम युग रे वर्तमान छिड़ाई दुनिया वर्तमान बदलिवार समय। अब बाप आया हुआ है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। एबे बाबा आसी कहउचंती मु कल्प कल्प संगम युग रे आसी थाए, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। मु तुमको दुख रु मुक्त करी हरि के द्वार, हरि के द्वार माने कौन, वैकुंठ, वैकुंठ को नहीं जाऊँगी जोटी विष्णुंकर राजत्व चलती। विष्णु माने लक्ष्मी एवं नारायण, यह ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। हरिद्वार कृष्णपुरी को कहा जाता है नहीं।
अच्छा, उनके पीछे कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण झूला लगा दिया है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। अर्थात सत्य जुग पर पुणी त्रेता जुग, त्रेता जुग किए आसबे? लक्ष्मण, राम लक्ष्मण नहीं, राम लक्ष्मण सीता माता। अच्छा, वो बात कोई है नहीं, वो तो बनाई हुई बात है, बनी बनाई बात है। राम को कितने भाई हैं? भाई दे दिए हैं, 4 भाई तो होते नहीं, 4 8 भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ है आसुरी संतान। नहीं, तेणु राम को 4 भाई बोली आम शास्त्र रे पढ़ीचु। 4 रु 8 भाई एठी हुए बाबा कहउचंती। एक तरफ गोटे पाखरे ईश्वरीय संतान, अन्य पाखरे आसुरी संतान। अब तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। वो आत्माओं का पिता तो अनादि है, इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्राम को रचते हैं। एमिति नुहे कि बाबा शालिग्राम रचना करुचंती। बाबा कौन करुचंती? ब्राह्मण मानक रचना करुचंती मुख द्वारा। नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही है, सिर्फ बाबा आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनती है, जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक शरीर कैसा पवित्र बन सकता है? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतप्रधान थी। आत्मा जे पर्यंत सतप्रधान न हो ताकू सतप्रधान शरीर दिया जाई परिबो नहीं। जेमिति जड़े छोटिया पिला से जे पर्यंत स्नान न करी से पर्यंत नुआ वस्त्र ताकू पिंधा जाई परिबो नहीं। तेणु अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए हो। एबे आत्मा भितर विकर्मर छिटा पड़ी बोली कि संपूर्ण तम प्रधान हो जाइए। अब फिर सत प्रधान बनना है, एबे पुणी सत प्रधान बनवार अच्छे। हिसाब किताब चुक्त कर सब शांतिधाम व सुखधाम में आएंगे। हिसाब किताब चुक्त करी शांतिधाम एवं सुखधाम रे आसवा। आत्माएं निराकारी घर कैसे आती हैं? उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। नहीं, आत्मा माने निराकारी, आत्मा माने निराकारी अर्थात बिंदु। आत्माएं निराकारी घर कैसे आती हैं? उसकी यादगार भी। तेणु घर को पुणी केमिति फेरिकी जानती? क्रिश्चियन भाई भौणी माने सेई सृष्टि रूपी जो झाड़ से झाड़े बल लगे देखी था, लगे कि मनाती, सेलिब्रेशन करते पर्व को। तुम जानते हो यह सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है, यह नॉलेज तुमको मिल गई है। कारण तुम्हें जानिच जे प्रथम सृष्टिर अवस्था कौन था, पुनश्च धीरे 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 84 चक्र आसवा द्वारा केमिति कौन सब आसी कलिजुगर अंतिम समय पहुँचती। प्रलय होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। बाबा कहते तकदीर बनवाई आम बाबा पाखर राज्य भाग्य नापी आसीचे। वो कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाबा पाखर वर्षा नवा केवल कहले हेनी, बाबा को जिते आम याद करवा से वर्षा मिल। जी समय आम चार्ज रे बसवा मोबाइल से समय चार्ज हो, से परसेंट चार्ज हो। बाबा को जिते याद करवा आत्मिक बल से बढ़, आत्मा से विकर्म भी मुक्त हम एवं पद मध्य पाइब। कथा तो ये जी पाठ पढ़ो नंबर से पाइब। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना। बाबा कहते देह सहित मित्र संबंधी जी भी अच्छा से बुद्धि भूली पकाओ। कहीं ये चित्र एवं विचित्र खेल नहीं। चित्र माने सारा दुनिया रो, आत्मा विभिन्न प्रकार संबंध संपर्क विचित्र होती बाबा। विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता। वो है बहुत महान बात है। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितने छोटो। उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें हैं नहीं। आउ कहारी बुद्धि रे मिट्टी कथा हुए नहीं रुए नहीं। पहले पहले यह बुद्धि में तो बिठाना है कि हम आत्मा है, वो हमारा बाप है। प्रथम प्रथम बुद्धि रे हमें यह बसैया पड़ो जे कौन ये आम समस्ते आत्मा एवं
परमपिता परमात्मा आम समस्तंकर परमपिता अटंती। उनको ही पतित पावन हे भगवान कही याद करते हैं। तांकू ही आमे पतित पावन कहू, हे भगवान कहू, ईश्वर कहू। नहीं, दूसरी कोई जगह की जाने में दरकार नहीं, दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं। तो याद भी एक को करना चाहिए ना, तेणु आउ केने जीवा दरकार नहीं, केवल बाबा को एक बाबा को याद करवा उचित ना। बाबा भगवान को याद करते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलने का होगा। यदि भगवान को आम याद करछु तो तांको पाखरु निश्चय किछि मिलिबो। नहीं, जेतेबेले काहांकु किछि जिनिस किणिबार थाए तो सेमाने दुकान को जाती, जेतेबेले काहाकु किछि रोगर निदान बा चिकित्सा कराइबार थाए डाक्तर पाखक जाती। नहीं, तो भगवान पाखक कहीं आसती एवं आसी कौन कहती, जमिति दुकान को गला परे आमे जहाँ दरकार ताहा मागू, सेमिति भगवान पाखक गला परे आमर जहाँ दरकार मागू एवं से दियंती बोली तो मागू। तेणु कौन मागू जे आमको सुख शांति आनंद आत्मिक प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान जश वैभव संपत्ति इत्यादि प्रदान कर, दुख हरण करंतु। नहीं, अच्छा, तेणु से कौन करती, अरख दुदुरा इत्यादि फूल कंटा फल शिवों उपरे प्रदान करती एवं शिवों पाखर पंचामृत नहीं आसता। नहीं, जाकि ये फूल गुड़िक हूँ विष फूल कंटा फल, जाकि ये गुड़िक हूँ कौन मनीषर दुख कष्ट रोग पीड़ा अभाव दारिद्र्य इत्यादि प्रतीक एवं आणुथिबा पंचामृत से सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्तिर प्रतीक। अच्छा, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित है, पतित वहाँ जा ना सके। अभी तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, ईश्वर हे परमपिता हे गॉड फादर। मैं वर्तमान आश्चर्य हो जे परमपिता परमात्मा एक तांकु विभिन्न नाम रे आमे डाकिता हूँ, ईश्वर भगवान परमपिता गॉड फादर। जब वो एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो। तो भगवान यदि एका अटंती, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो कहीं चारियाडे धक्का खाऊच। वो एक ऊपर में रहते हैं, तांकु ऊपर वाला मध्य कहा जाए ना, परंतु यह सब नूंद है ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। नहीं, तेणु ये गुड़िक मध्य ड्रामा रे कल्याणकारी रही बेहद बेसमझी से, माने अति सुंदर भाव में कौन सी प्रकार बुझामणा नहीं, भगवान को विभिन्न स्वरूप रे पूजा करी थांती। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो, एबे मध्य तुम्हें निहाती समझदार होचो, सेतेबेले निहाती अबुझा ही विभिन्न देवी देवता काष्ठ पाषाण तरुलता इत्यादि पूजा करुचो। वर्तमान तुम्हें निजे आत्मा जानिचो एवं परमपिता परमात्मा को आत्मिक स्मृति रे रही स्मरण करुचो। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वो फिर छिपे नहीं रह सकते, वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुखहर्ता सुख करता हैं, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। बाबा कहते मु दुखहर्ता सुख करता अटे, तो पिला मानन को मध्य केते मीठा बनिबा आवश्यक नहीं। बाप का राइट हैंड बनना चाहिए, बाबा डाहना हाथ हवा उचित। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हाथ से इतना काम नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते तुम्हें मोर डाहना हाथ ना, तुम्हें जानिच बाम हाथ द्वारा एते सब काम करा जाई परिबो नहीं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसीलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। तुम्हें जानिच जे भल काम शुभ काम डाहना हाथ द्वारा करा जाए। आमे कहा पानी टिके उठे देले मध्य डाहना हाथ रे दऊ, बाम हाथ को लगे डाहना हाथ रे ही दवा पड़ता है। नहीं, शिष्टाचार मध्य कहा जाए, भद्रामी मध्य कहा जाए। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, प्रत्येक कथारे तुम्हें सत्य हुओ, सत्यतार सहकार चलो। भगवान होचंती परम सत्य। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए, बाबा मिलीचंती तो खुशी होगा निश्चय आवश्यक। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो फिर अंतगति सोमति हो जाएगी। बाबा कहती जे मते ही याद करो अंतमति सोगति है जो। मत और गत व गति करने वाले गते करने की मत एक ही है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। गायन मध्य रही ईश्वरंकर मति ईश्वरंकर गति भगवान ही जानती। ये कथा आउ काहाकू जना न थाए। नहीं, देवता मुनि ऋषि जेते मो जन्म विषय किंचिते जानती नहीं, मोठू जात मानवे जानिबे केमंत। केड़े सुंदर बुझाणी आइछि।
गीता रे। पतित पावन वही है, वो जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक बाप ही है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ। भक्ति रे जी जेते भावना पूजा करती किंतु से भावनार फल बाबा ही दियंती। वो भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता है आपने पुरुषार्थ से। तो सेमानंकु तो तांकर पूजार फल मिल जाए निजर पुरुषार्थ द्वारा। अब पवित्र बाबा कहते ना जे भक्तिर फल देवाई मु ज्ञान रे आसଥାଏ, ज्ञान मार्ग को आसवाई पड़े। सेमानंकु सुख और शांतिर दुनियार लोक हुरी पकाती चित्कार करती कौन आमको दुख रु मुक्त कर, चिंतार मुक्त कर। तेणु दुख रु मुक्त कर सुख दाम रे छाड़बार पाठ पढ़ाऊँ बाबा। अच्छा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाबा कहते मोर मीठा मीठा संतान मैंने तुम्हें बाबा को याद करो। वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। से होचंती सर्वशक्तिमान, से होचंती सर्वशक्तिर सागर। तेणु से ही तुम पिला केड़े सुंदर बनाऊँच, देवता बनाऊँच। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हें सब किछि जानिच, बाबा पाखरु आशीर्वाद नौच। रचयिता एवं रचनार वर्षा, रचना एवं रचयितार ज्ञान मध्य तुम पाखरे अछि। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारी है नहीं। तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह शास्त्र की नॉलेज। तेणु जप तप शास्त्र ये सब जिनस कौन शास्त्र कथा, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ताकू शास्त्र कह जाए से कौन एम ऑब्जेक्ट नहीं। जमती आम नरु नारायण समान हबार दिव्य पुरुषार्थ करुँच किसी न था। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसमें सभी एक्टर्स पार्टदारी है। यह अनादि नाटक बना हुआ है। यह बेहद की नॉलेज तो बहुत जरूरी होना चाहिए। तेणु ये बेहद्र ज्ञान बहुत जरूरी अटे, समस्त को रहिबा आवश्यक। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो। यह समझाना है कि आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है जिससे हिंदू धर्म कहा जाता है। कह दिया है तुम्हें जानिच जे यहाँ हूँ आदि देवी देवता सनातन धर्म, जहाँ परवर्ती समय आम हिंदू धर्म बोली कही देउछे। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्थान भी दिल्ली को कहा जाता है। कारण परिस्थान मध्य क्या कह जाए, दिल्ली को कह जाए। दिल्ली राजधानी होता है बोली आम बाबा मध्य कहते एवं आम आज पर्यंत जानूँ मध्य वर्तमान दिल्ली राजधानी अच्छी। यही जमुना का कंठ था, दिल्ली कैपिटल है। यही जमुना कंठरे जमुना कूल दिल्ली राजधानी थिला नहीं। बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यही थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती। तेणु यही स्वर्गर राजधानी थिला। वर्तमान माया करवाई दौना कॉन्फ्रेंस। विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। बाबा कहते भाव स्वभाव संस्कार टक्कर मध्य बहुत रोचे। तो मिलमिशिक आम समस्ते सेवा करवा उचित। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं नहीं। जिते बड़े आपस में किसी जिनसर न पटे से कौन हुए, बहुत बड़ा समस्या होता है नहीं। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। नुकसान भी बहुत पाते हैं। भगवान सामना मध्य से भगवान एमती किसी कथा आसे जमीती कि कई एमती शपथ कर दियंती भगवान मोर मनस्कामना पूर्ण कले नहीं मुझे मंदिर को जीवी नहीं। केते बड़ बड़ कथा नहीं। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। भगवान को निजर शत्रु मान नियंती
नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। क्रोधर भूत जेतेबेले आसी जाए तेणु सेतेबेले आउ माने बात मत पूछो, से कथा आउ पहले न सरे। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे वा न करे, बाबा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान पिलामानंकु सुनाउचंती। किए शुणु बा न शुणु, धारणा करू बा न करू, ओ हे पुरुषार्थ पर मदार, जे जेमती पुरुषार्थ करियो सेमती पद पाइबो। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद बा कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं। बाबा कहउचंती एठी आशीर्वाद बा कृपा मागिबार कोनोसी कथा नहीं। जे जेमती पुरुषार्थ करिबो सेमती फल पाइबो। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते हैं मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। बाबा कहउचंती यदि प्रेरणा द्वारा मते ज्ञान जोग शिखेबार थांता ताले मुई गंदी दुनिया रे काहे आसथांती, विकारी दुनिया को। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर है। इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इज्जत मिली है इकट्ठा। बाबा कहउचंती प्रेरणा एवं आशीर्वाद यह भक्ति मार्गर कथा। भगवान आशीर्वाद करदेले मोर रोग भल जीव इत्यादि जो कथा भक्ति मार्गर कथा। एठी तो पुरुषार्थ करिया पई पड़ियो। तुमको 3टी इज्जत मिलुची, 3टी सम्मान मिलुची। वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है नहीं। किंतु बाबा एठी हमको कौन करुचंती, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु द्वारा पाठ पढ़ाउचंती। अच्छा, वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो यह 3 इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा जुक्ति से समझाना है, ऐसा ना कोई बेहोश हो जाए। बहुत जुक्ति भाव में बुझेबार अच्छी। जमीती एक कथा शुणी लोक बेहोश न हो जातु जे आमे देवता थिलु पुणी बिकारी मनुष्य हो जाइछु पुणी देवता हाउ, एमिति कहीं जमीती शुणिकी बेहोश हो न जाती। अर्थात आश्चर्य जमीती न हुंतु, आश्चर्य हुंतु किंतु ज्ञान टी बुझिबा दरकार। पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती यहाँ भी मनाते हैं। बाबा होचंती भगवान, तांकर जयंती शिव जयंती मध्य आमे ई भारत रे ही मनाई था। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है ना। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाबा नुआ दुनिया र स्थापना करेला वाला मध्य अटंती। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर आमे कहूचे, बाबांकर श्रीमत पर आमे कहूचे जे बाबांको मतरे चली आमे भारत को पवित्र दुनिया बनी छाड़ी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, जैसे बाप दुख करता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है। बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। बाबा कहते बहुत मीठा हवा, शुभ काम करवा बाबांकर डाहण हाथ हिचबा। सेकेंड पॉइंट, कभी 2 मते नहीं बनानी है। केतेबेले भी 2 मत हवा नहीं। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। भाव स्वभाव रे आसी जड़े अन्य जनर कौन सामना करवा उचित, माने झगड़ा इत्यादि करवा उचित नहीं। क्रोधर भूत को निज भीतर बाहर कर देवार। वरदान, स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम यानी नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप हो। जैसे साकार में अर्थात निजर आत्मिक स्वरूप रे रही प्रत्येक कार्य को संयमतार सह नियम रो सह करिला वाला अथॉरिटी स्वरूप हो, मालिक स्वरूप हो। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। जमीती साकार रे ब्रह्मावा जमीती शरीर भीतर रही जो सब कर्म करिगले ताहा ब्राह्मण परिवार रो संयम बा नियम बनीगला। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं की स्वरूप की स्मृति में रहने से
ये नशा रहता है कि कोई उल्टा हो नहीं सकता। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଉଲ୍ଟା କର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହୁ କେଉଁଠି କୌଣସି କଷ ବା କୌଣସି କଳା କୌଣସି ଦାଗ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଲାଗିଯାଏ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁ ସବୁବେଳେ। ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କେମିତି ନ ହେଇଯାଉ ସେ प्रति ध्यान ରହିଥାଏ। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे वा कर्म करेंगे वही संयम नियम बन जाएगा। तो सेमिति आमे पिलामाने आत्मिक स्थिति रे रही जो प्रकार संकल्प करिया, जो प्रकार कथबार्ता करिबा, जो प्रकार कर्म करिबा ताहा मध्य गोटे संयम बा नियम बनि जाय। स्लोगन पवित्रता की पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रतार स्तंभ को मजबूत कर तो यही पिलरटा कौन हम अन्य मानक पई लाइट हाउस रो कार्य करिवो। अन्य माने मध्य देखी आपनक भलिया दिव्य पुरुषार्थी हेबे। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। तेणु जदि बुद्धि रे अशुद्ध संकल्प व पुरानी संस्कार निजको टच करूथो संकल्प रे मध्य यदि आसुथो ताले संपूर्ण वैष्णव कुआ जाय परिबो नहीं। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है। कौन सी खराब कर्म देखिबा द्वारा मध्य पाप लगी थाए उसका भी हिसाब बन जाता है, तार मध्य हिसाब बनी जाए। भक्ति मार्ग रे कहती अकर्तव्य खराब कर्म को देखिले माने जो पाप हैला सेथिरे हम साक्षी रहिले जमको पाखरे सेठी दंड दिया जो। अच्छा, जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो उसका असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टोच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। तेणु अशुद्ध संस्कार द्वारा बा पुराना स्वभाव संस्कार द्वारा यदि कौन विकारी संकल्प मध्य मन भीतर को आसुछि, तामसिक संकल्प आसुछि ताहले मध्य तार हिसाब किताब अलग हबो। तेणु बाबा कहते संपूर्ण संकल्प मात्र भी पवित्र बनो, मन से कर्म से वचन से संपूर्ण पवित्र बनो। अच्छा, ओम शांति।